मंत्री रोहित ठाकुर ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि अब शैक्षणिक सत्र के बीच में टीचर्स का ट्रांसफर नहीं होगा। इस पर हिमाचल सरकार इसी महीने फैसला लेगी। इस मामले में सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पिछले हम कह सकते हैं कुछ वर्षों से लगातार सवाल उठ रहे हैं और हिमाचल सरकार के क्या प्रयास हैं ताकि हिमाचल में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। ठाकुर साहब, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जो पिछली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उनमें सवाल उठे हैं, क्या कुछ सरकार कर रही है? खासकर जो पिछले दिनों टीचिंग डेज लैप्स हुए थे उनमें किस प्रकार सुधार किया जाए? इसमें कोई शक नहीं कि सभी सरकारों ने शुरू से लेकर शिक्षा को प्राथमिकता दी है और उसका ही परिणाम था कि 1947 में जो मात्र 8% के आसपास आपकी साक्षरता दर थी वो बढ़कर लगभग 88% के आसपास पहुंची और हमारे सरकार की, हमारे प्रदेश की शिक्षा मैं समझता हूँ अच्छी प्रणाली के रूप में पूरे देश में विख्यात थी। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि कुछ समय से अगर हम क्वालिटी की बात करें इसमें कुछ कमी भी देखने को आई है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने रिपोर्ट्स की बात की, चाहे वो असर की रिपोर्ट थी, चाहे हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोथ इंडेक्स की जो हमारी ग्रेडिंग इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी, उसमें भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को मैं समझता हूँ पीछे की ओर दर्शाया है। और सरकार ने जैसे ही यहाँ की हिमाचल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सत्ता परिवर्तन हुआ, हम डे 1 से लेके क्वालिटी एजुकेशन की तरफ सरकार पूरा फोकस कर रही है। और जो कमियां मैं समझता हूँ हमें जो देखने को मिल रही है उसमें कार्य के साथ उसमें विभाग निर्णय ले रहा। उदाहरण के तौर पे अगर क्लस्टर स्कूल्स की बात करें, वो भी एक निर्णय मैं समझता हूँ एक तरह से हमारी क्वालिटी एजुकेशन, हमारी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे सरकारी क्षेत्र प्रदेश में प्राप्त हो, इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। समाज की उसमें भागीदारी हो, स्कूल अडॉप्शन स्कीम इसके माध्यम से प्रारंभ की गई और जो अच्छा कार्य करने वाले हमारे जो शिक्षक हैं उनको प्रोत्साहन मिले। उसका एक उदाहरण जो हमारी एक एक्सपोजर टूर भी मैं समझता हूँ विदेश के लिए बनाई जा रही, उसके पीछे भी यही सोच है। और ये सभी निर्णय इसी सोच के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि प्रदेश में हमारी क्वालिटी एजुकेशन पर जो मुख्य फोकस है उसके परिणाम आए। टूर की आपने बात कही, कब तक की ये टूर है और कितने टीचर्स और क्या क्राइटेरिया इसमें है? इसी वित्तीय वर्ष में ये टूर संभावित है और इसमें 2-3 फेजेस में टूर होगा और इसी में इसमें तो 31 मार्च से पहले हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम आपके 2-3 फेजेस के हमारे ये एक्सपोजर टूर्स हो जाए। अब इसके अलावा एक और बात आपकी तरफ से कही गई थी कि एजुकेशन सत्र के बीच में टीचर्स की ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो क्या कब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएगी और क्या कुछ सरकार कर रही है इस पर? ये बहुत ही मैं समझता हूँ सबसे ये भी क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक मैं समझता हूँ सुझाव है और काफ़ी हद तक जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो काफ़ी हद तक जो ये कमी देखने को मिल रही है उसकी भी पूर्ति होगी। सरकार और विभाग के ये जो सुझाव है कि आपके एकेडमिक सेशन के दौरान कोई भी ट्रांसफ़र ना हो, इसको डिपार्टमेंट और सरकार सीरियसली सोच रही है। अब इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अब एक शिकायत लोगों की पिछले लंबे समय से है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जो मैनेजमेंट सीट्स हैं और हिमाचल का कोटा जो रहता है, फ़ीस स्ट्रक्चर है, इन सब को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ निगरानी हिमाचल सरकार रख रही है? ये पीछे भी विधानसभा के सेशन के दौरान मामला उठा था और उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री ने, सरकार ने आश्वासन दिया था कि हिमाचल के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हितों को सुरक्षित रखा जाएगा और इस ओर हम निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कार्य करेंगे। हिमाचल का इतिहास इन्वॉल्व करने की बात भी कही गई थी हिमाचल के स्कूलों के पाठ्यक्रम में, उस दिशा में भी कुछ आगे बढ़ा? हालांकि जो हमारे करिकुलम की बात है, सिलेबस की बात में अधिकतर हमारा एनसीईआरटी का ही जो हमारा सिलेबस होता है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन जो 20-30% के आसपास जो सिलेबस हमारा स्थानीय स्तर पर यानी प्रदेश के स्तर पे है उसको भी नए सिरे से इसको फॉर्मुलेट किया जा रहा है ताकि सही और विशेषकर जैसे आपने हिमाचल के इतिहास की बात की, हमारे कल्चर, समृद्ध कल्चर की बात की,
इन सब बातों को आने वाली पीढ़ी से भी परिचित करवाया जा सके, इसके पीछे भी बैठक मैंने एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला में ली थी और इस ओर हमारा बोर्ड भी और सरकार दोनों एक समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं और एक प्रतिबद्धता इन्होंने फिर से दोहराई है कि हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए जहां टीचिंग डेज बढ़ाने की बात है उस तरफ भी सरकार बढ़ी है और मिड टर्म में टीचर्स की ट्रांसफ़र के ऊपर भी जल्द ही कोई फैसला आ सकता है ताकि बच्चों की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र के बीच में प्रभावित ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।